अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन की तरह अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है और यंग मास्टर सायू के गले को बुरी तरीके से दबाने लगता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैंने जैसा कहा बस वैसा ही लिखो, क्योंकि इस समय तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे ही हाथों में है। इस पर सेक्रेटरी रजवान को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो सिर्फ अपने दांत पीसते रह जाते हैं। फिर ना चाहते हुए अपनी लड़के को बचाने के लिए ज़ूफेन की बात मानते हुए उन्हें उस जेट स्लिप पे ज़ूफेन की कही गई सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। इसके बाद ज़ूफेन की कही गई सारी बातों को लिख देने के बाद में सेक्रेटरी रजवान उस जेट स्लिप को वापस ज़ूफेन को देने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ज़ूफेन तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वो सब कुछ कर दिया है, तो क्या अब तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार हो ना? जिस पर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि अब ये बैटल राइटनेस की ओर झुक चुकी है, मैंने इस वॉर को अब जस्टिस की वॉर में बदल दिया है और अब दुश्मन का दिल भी पूरी तरीके से अंदर से हार चुका है, इसलिए अब डबल ड्रैगन मैनर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए ज़ूफेन हंस करके उन लोगों से कहता है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग सेक्रेटरी रजवान के ऋणी हैं। जिसके साथ ही फिर वो कुइलेंग को ऑर्डर देते हुए उससे कहता है कि कुइलेंग जाओ और अपने साथ अपने लोगों को ले जाकर के मिस्टिकल हेवन सेट के आधे डिसाइपल्स को खत्म कर डालो। जिस पे कुइलेंग भी उसकी बात मानते हुए वहां से जाने लगता है। तब सेक्रेटरी रजवान शॉक होते हुए गुस्से में चिल्ला करके उससे कहते हैं कि ज़ूफेन हम लोग एक चीज पर एग्री हुए थे, मगर तभी ज़ूफेन एक झटके में बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ता है और सीधा यंग मास्टर सायू के गले को फिर से पकड़ता है और उसे ऊपर की ओर उठा देता है। सेक्रेटरी रजवान ये देख कहते हैं कि ज़ूफेन आखिर अब तुम ये क्या कर रहे हो? तो ज़ूफेन एक स्माइल पास करते हुए कहता है कि तुम हमेशा से हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स को नीच और बेशरम कहते हुए आए हो ना, जिनके के ऊपर तुम कभी भी बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एंड पर मुझ पर ही भरोसा करने लगे। वाकई में ये कितनी ज्यादा क्रूल और अजीब आयरनी है। सेक्रेटरी रजवान मैं कभी भी पूरे भरोसे पूरे अश्योरेंस के बिना किसी से भी बिजनेस नहीं करता और ना ही मुझे किसी की सफरिंग्स किसी की दिक्कतों से कोई फर्क पड़ता है। मिस्टिकल हेवन सेट के साथ में हमारी इस फाइट में हमने कई सारे लोगों को खोया है, तो इसलिए अब इस चीज को मेक श्योर कर लो कि तुम मेरे काम में कोई भी टांग अड़ाने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आगे ना हो। फिर वो यंग मास्टर सायू से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हें क्रिपल करना ही होगा, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि इसमें डबल ड्रैगन मैनर शामिल है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। सेक्रेटरी रजवान इस चीज से तुम्हारी लिखी हुई जेट स्लिप भी बिल्कुल बेकार हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। इस पे सेक्रेटरी रजवान ज़ूफेन से भीख मांगते हुए कहते हैं कि रुको ज़ूफेन, तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट में किसी को भी मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे लड़के को छोड़ दो, प्लीज ये मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने झुक करके भीख मांगता हूँ कि इसे मत मारो। तो सेक्रेटरी रजवान को इस तरीके से उसके सामने झुकता हुआ देख करके ज़ूफेन उससे कहता है कि और तुम अपने आप को एक सेक्ट लीडर कहते हो, जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की परवाह करते हो और सेक्ट की जरा सी भी नहीं। तो ज़ूफेन के सामने इस तरीके से सेक्रेटरी रजवान को भी झुकता हुआ देख करके कियाना भी किंगचन से कहती है कि जूनियर सिस्टर वाकई में तुम्हारा आदमी काफी ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी उसके कदमों में झुक करके भीख मांग रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि अब ये चीज कुछ ज्यादा ही क्रूल हो चुकी है? आखिरकार कभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमारा भी घर रहा है और यहाँ हमारे भी पुराने भाई बहन रहते हैं। यानी कि ये सारी बातें सुनकर के किंगचन भी अपने मन में कहती है कि ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस ने भी काफी लंबे समय तक काफी कुछ सहा है, इसलिए मैं इस चीज में ज़ूफेन को समझ सकता हूँ। ज़ूफेन जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा क्रूल नहीं है, बल्कि वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए बोलना तो आसान है, मैं ये जानने का जोखिम नहीं उठा सकती कि ज़ूफेन को उसके बाद में कितना ज्यादा पेन सहना होगा। किंगचन ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी सेक्रेटरी रजवान किंगचन को भी आवाज लगाते हुए कहता है कि चू किंगचन, जब तुम उस लड़की की जान को बचाना चाहती थी तो तब मैंने तुम्हारी उस लड़की की जान को बचाने में मदद की थी, और वो भी सिर्फ इस शर्त पे कि तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आओ और मेरे बेटे की जान बचाओ। यही हम दोनों के बीच की एक डील थी, और अब क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे ये ज़ूफेन आया जिसने कि मेरे सेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला, फिर भी मैं तुमसे अपनी जान और अपने सेक्ट की जान बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम मेरे बेटे की जान बचा दो। तो अपने फादर की बात सुनकर सुईरुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या किंगचन को इसके बारे में पहले से पता था? इसका मतलब किंगचन तुम पहले से ही अपने आप को सौंपने के लिए तैयार थी? तो सेक्रेटरी रजवान कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि वो पहले से ही सब कुछ जानती थी। उसके ऊपर मेरा एक एहसान था जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। थोड़े से उपकार के लिए भी तुम्हें एंडलेस ग्रेटिट्यूड लौटाना पड़ता है, मगर क्योंकि तुम फिर से वहाँ ज़ूफेन से मिली और तुमने अपने वादा तोड़ने के बारे में सोचा, तो मुझसे एक और बार मिलना चाहती थी, जिसके लिए तुमने मुझसे एक और वादा किया, जिसके लिए मैं फिर भी एग्री हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बीच का आखिरी समझौता पूरा नहीं होगा। मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस देता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम हमेशा ज़ूफेन का हाथ थामे रखो, लेकिन बस मेरे बेटे को बचा लो। सेक्रेटरी रजवान की इतनी बात सुनते ही ज़ूफेन भी यंग मास्टर सायू को गले को छोड़ देता है और उसे वहाँ से जिंदा छोड़कर किंगचन के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि चलो अब हम लोग वापस घर चलते हैं। इसके साथ ही वो बाकी के सभी लोगों से भी कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेट के सभी मेंबर्स मेरी कमांड ध्यान से सुनो, वापस चलो। इस पे वेनेवलियान भी ज़ूफेन से पूछते हैं कि क्या हम मिस्टिकल हेवन सेट के बाकी के लोगों को नहीं मारने वाले हैं? मगर अभी भी यहाँ पर 100 से भी ज्यादा एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स सांसें ले रहे हैं, जब वो रिकवर हो जाएंगे तो क्या वो बदला लेने के बारे में नहीं सोचेंगे? तो ज़ूफेन वेनेवलियान से कहता है कि मैंने कहा वापस चलो, हमारी ये जंग यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी और हम ये फाइट जीत चुके हैं, अब हम सब लोगों को बस बिना कुछ कहे यहाँ से वापस जाना है। बाकी के सभी वेनेवर्स और एल्डर्स भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, सब डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ज़ूफेन अब इतनी जल्दी से हमें वापस जाने के लिए क्यों कह रहा है। फिर भी वो सब लोग उसके ऑर्डर्स को मानते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही कुइलेंग के साथ में कियाना भी जाती होती है, जो कि जाते जाते सेक्रेटरी रजवान से कहती जाती है कि मास्टर अपना ध्यान रखना, मैं कुइलेंग के साथ में जा रही हूँ। इस पे सेक्रेटरी रजवान को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वो अपने दांत पीसने के अलावा
अलावा और कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ उन सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखता रह जाता है। इधर सायू भी जैसे तैसे खड़ा होता है और अपने फादर के पास में आते हुए कहता है कि डैड, वो दुष्ट, वो कमीना, हमें उसे अवश्य ही मिटाना होगा। इस बेसिकली रिजवान जल्दी से अपने बेटे के मुंह को बंद करते हैं और उसे कहते हैं कि शांत रहो, अगर उसने फिर से तुम्हारी बात सुन ली और उस पर वो गुस्सा हुआ तो वो फिर से यहाँ पे आएगा और मैं तुम्हें फिर नहीं बचा पाऊंगा। तो मैं समझ में नहीं आता है कि हम लोग अभी कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में हैं, या फिर क्या तुमने कहीं अपना दिमाग खो दिया है? आखिर तुम ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो? उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ किंगचन की वजह से ही हम सब लोगों को नहीं मारा है और हमें जिंदा छोड़ दिया है, तो मैं चाह करके भी तुम्हें और अपने बच्चे को जैसे एक्ट को नहीं बचा पाता। उस पे यंग मास्टर सायू अभी भी हार नहीं मानता और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं उस दुष्ट शैतान को जूनियर सिस्टर किंगचन को नहीं लेने दूंगा और देखना एक दिन मैं उसे जरूर वापस ले आऊंगा। रिजवान भी कहते हैं कि निश्चित रहो सायू, एक दिन वो जरूर आएगा, क्योंकि तुमको अभी भी अपनी बीमारी के लिए उसकी जरूरत है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फेनोर्स की सारी टीम वहाँ से मिस्टिकल हेवन सेट को छोड़ करके आ चुकी होती है। वो सब जंगल में ट्रैवल करते हुए वापस डीमन स्कैमिंग सेट की ओर जा रहे होते हैं। किंगचन जूफन से पूछती है कि क्या उन्हें सचमुच में जाने देना ठीक था, क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। पीछे से वेनेवलियान भी कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट जू, ये भी यही लगता है कि हमको उन सब लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था। जैसा कि तुमने कहा सेंट्रल एरिया हमला करने के लिए तैयार कहा है, तो फिर इस चीज के ऊपर डबल ड्रैगन मैनर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो उनसे कहता है कि क्या आपने सचमुच में मेरी बात के ऊपर विश्वास कर लिया? मैंने जो कहा सेंट्रल एरिया के मैटर्स वो तो सिर्फ रूमर्स ही थे और कौन जाने कि वो सच हो या ना हो, मगर मैंने तो उस चीज का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें स्कैम करने के लिए किया था। इसलिए अगर वो सच नहीं रहा और सेंट्रल एरिया अभी भी शांत रहा तो डबल ड्रैगन मैनर इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से हम लोग खुद के ऊपर ही कोई विपत्ति ले आए।